तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैपेसिटर। तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे हम फैन में तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो नहीं दिखता, लेकिन फैन में देखा होगा, फैन के ऊपर जैसे फैन ऐसा रहता है ना इस टाइप से, उस फैन में एक कैपेसिटर लगा रहता है ऐसा, यहाँ पे जहाँ पे ये रहता है ना, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप में कैपेसिटर रहता है। कैपेसिटर का यूज क्या है बेसिकली, या क्यों हम यूज करते हैं? जब ऑलरेडी ये फैन ऑपरेटेड है इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, मतलब जो घर पे हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे तो ये फैन चलने वाला ही है, वही इलेक्ट्रिसिटी से ये फैन चलेगा। इस कैपेसिटर का क्या काम है? द कैपेसिटर व्हिच इज यूज्ड इन दैट फैन। तो नॉर्मली होता है क्या, कोई भी जैसे डिवाइस होता है, कोई डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जैसे बाइक स्टार्ट करते हो तो बाइक स्टार्ट करने में क्या, पहले अपने को किक मारना पड़ता है, तो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में। स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक बार बाइक स्टार्ट हो गई तो फिर वो नॉर्मल एनर्जी पे भी चलती है। या फिर सपोज तुम कोई साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते टाइम स्टार्टिंग में हमको ज्यादा फोर्स से उसको चलाना पड़ता है। एक बार साइकिल चलने लगती है ना, तब वो स्मूथली हम थोड़ा थोड़ा एनर्जी भी देंगे तो भी वो साइकिल स्मूथली चलते जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो वो जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा झटका देना होता है ना, वही हमारा काम कैपेसिटर करता है। अब कोई भी डिवाइस स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टिंग में हमेशा, कोई बाइक भी स्टार्ट करना है तो बाइक स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत पड़ती है। उसमें या तो हम किक मारते हैं या तो उसमें सेल्फ होता है। या कार है तो कार भी स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, उसमें सेल्फ रहता है, तो हम चाबी घुमाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करके उसको स्टार्ट करता है। एक बार वो कार या कोई भी इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, सो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर। स्टार्टिंग टाइम में जो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही कैपेसिटर काम करता है। एक बार कैपेसिटर ने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करके स्टार्ट कर दिया, फिर हमारा नॉर्मल तो सप्लाई है ही जिससे वो फैन या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलता रहता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही काम करता है कैपेसिटर। दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी, स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा झटका देना होता है, उसी के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। So capacitor is basically a device which is used to store charge, voltage and energy। ये तीन चीजें स्टोर करता है, चार्ज, वोल्टेज एंड एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो वो स्टार्टिंग, उसको स्टार्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही काम कैपेसिटर करता है। That is capacitor is used to store charge, voltage and energy। ये चार्ज स्टोर करता है, वोल्टेज भी स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर करता है। इसमें दो प्लेट्स रहेंगे। अब अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कैसे वर्क करता है या कैसे इसकी चार्जिंग होती है। सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर ले लिया जिसमें दो प्लेट्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें अंदर मशीनरी नहीं रहती, सिंपल दो प्लेट हैं, उसके बीच में कोई मतलब कोई भी चीज नहीं, कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम है तो भी ठीक है। अगर कुछ हम डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा देता है, तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें दो प्लेट्स होती है, दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। तो चार्ज दिस कैपेसिटर, अगर इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो अपने को बैटरी से कनेक्ट करना होगा। हम एक बैटरी मान लो, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट किया उसको। This is the capacitor initially which is uncharged। कैपेसिटर के प्लेट्स में ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि which one is positive, which one is negative। It depends कि how that battery is connected। जिधर से बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी में फिक्स्ड होता है, ये जो बड़ी वाली प्लेट है दैट इज पॉजिटिव, छोटी वाली प्लेट नेगेटिव है। तो बैटरी में तो फिक्स्ड है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन कैपेसिटर में ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं होता, किधर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जैसे उसको चार्ज करेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट। तो सपोज मैंने बैटरी को यहाँ से कनेक्ट किया, बैटरी से करंट स्टार्ट होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा दिस वे, बिकॉज इनिशियली बैटरी के पास पोटेंशियल है, बैटरी के पास मान लो ये बैटरी है 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की बैटरी। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर 0 वोल्ट पे है, बिकॉज दैट कैपेसिटर इनिशियली दैट कैपेसिटर इज अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है उस कैपेसिटर के पास। जैसे जैसे तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बैटरी हाई वोल्टेज पे है 100 वोल्ट पे, कैपेसिटर बेचारा 0 वोल्ट पे है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्ट, हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ करंट जाने लगा। धीरे धीरे जब करंट जाएगा ना तो ये कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करता है। तो जिधर करंट पहले हिट करता है, जिस प्लेट पे पहले हिट करता है, उधर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, इस प्लेट से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर जनरेटेड बाय दिस फर्स्ट प्लेट एंड एक्सेप्टेड बाय द सेकंड प्लेट। तो पहली प्लेट इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट कर रहा है, सेकंड प्लेट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पे पॉजिटिव प्लेट है तो सेकंड पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज सेकंड उस इलेक्ट्रिक लाइंस को एक्सेप्ट करेगा।
अब यहाँ पे चार्जिंग होने लगी, जैसे जैसे चार्जिंग होने लगेगा इसका वोल्टेज बढ़ेगा। तो पहले वो कैपेसिटर 0 वोल्ट पे था, फिर मान लो इंक्रीज करके 10 वोल्ट आ गया, फिर 50 वोल्ट, फिर 80 वोल्ट। एक टाइम ऐसा आएगा कैपेसिटर भी 100 वोल्ट पे आ जाएगा। इफ दिस बैटरी इज एट 100 वोल्ट, तो थोड़े टाइम बाद कैपेसिटर भी चार्ज होकर 100 वोल्ट पे आ गया। जैसे कैपेसिटर 100 वोल्ट पे आ गया, तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो कर रहा था, बिकॉज स्टार्टिंग में बैटरी 100 वोल्ट पे था और कैपेसिटर बेचारा 0 वोल्ट पे था, अनचार्ज कैपेसिटर था। हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। सो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे मैं तुम लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज कैपेसिटर के बारे में तुमसे ज्यादा है, तो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। तो जो ज्ञान फ्लो कर रहा है, ज्ञान बह रहा है, वो मेरे से तुम लोगों की तरफ जा रहा है ना। मैं सिखा रहा हूँ बिकॉज मेरा पोटेंशियल ज्यादा है कैपेसिटर के बारे में, तुम लोगों का पोटेंशियल कम है। लेकिन धीरे धीरे मैं तुम लोगों को कैपेसिटर पढ़ा दूंगा, तुमको भी पूरा कैपेसिटर आने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना मुझे आता है उतना तुमको भी आ जाएगा, मतलब तुम्हारा भी जितना मेरा पोटेंशियल है उतना तुम्हारा भी पोटेंशियल आ जाएगा। तो जब मेरा पूरा नॉलेज तुम सीख लोगे, तब तुमको मेरी जरूरत नहीं रह जाएगी। अब ये बैटरी 100 वोल्ट पे है, तो कैपेसिटर भी एक टाइम बाद 100 वोल्ट पे आ गया। वंस दिस कैपेसिटर इज एट 100 वोल्ट, इसका मतलब अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज अब सिचुएशन कैसी हो गई, ये कैपेसिटर भी 100 वोल्ट पे है, बैटरी भी 100 वोल्ट पे है। This battery is at 100 volt and even this capacitor is fully charged. The capacitor is also at 100 volt. तब 100 वोल्ट पे आ गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जरूरत ही नहीं करंट फ्लो करने की, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पहले तो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन अभी व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, अभी कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, 100 वोल्ट पे ये भी आ गया। अब ये बैटरी इसको फर्दर नहीं चार्ज कर सकता। मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, जब मैं पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तुम लोगों को पूरा नॉलेज हो गया फिजिक्स का, तब तुमको मेरी जरूरत नहीं रह जाएगी ना। अब ये बैटरी को हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैपेसिटर ऑलरेडी 100 वोल्ट पे आ गया, करंट बंद हो चुका है, मतलब ये बैटरी अब इसको नहीं चार्ज कर रहा है, इसको चार्ज कर चुका। यही स्टेट होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। सो व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, स्टेडी स्टेट पे आ गया, तो उसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा। मैं पूरा नॉलेज तुम लोगों को दे दिया, पूरा कैपेसिटर का नॉलेज दे दिया। तो उसके बाद जब तुमको सब कुछ आने लगेगा कैपेसिटर का, तो मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो तुमको पहले से पता होगा, तो तुम बोलोगे कुछ सिखाया नहीं, इतना तो मुझे पहले से ही आता था। तो अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर। जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज लो होता है, बैटरी से कैपेसिटर की तरफ करंट जाता है। एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, 100 वोल्ट पे भी आ गया, अब दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रह ही नहीं गया, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। करंट फ्लो करना बंद कर देता मतलब इस कैपेसिटर को इस बैटरी की जरूरत नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग में तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा था, बिकॉज स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, और व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज एट स्टेडी स्टेट, करंट जा ही नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर ने करंट को एक्सेप्ट किया, कैपेसिटर ने वोल्टेज को एक्सेप्ट किया, करंट जा रहा था पूरा एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था स्टार्टिंग में। बट व्हेन इट इज फुली चार्ज, जब ये पूरी तरह चार्ज हो गया, अब इस कैपेसिटर को इस बैटरी से कुछ मिलने वाला है नहीं, बिकॉज वो चार्ज कर चुका है। हाँ, या तो मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दूं, मैं यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ, तो अगर यहाँ इफ यू आर कनेक्टिंग अ 200 वोल्ट की बैटरी हियर, क्लियर, तो फिर से चार्जिंग चालू हो जाएगी, बिकॉज उस केस में क्या होगा कि ये 200 हो गया और कैपेसिटर इज स्टिल एट 100, तो अगेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई मतलब बैटरी टू द कैपेसिटर। लेकिन अभी इस केस में तो नहीं होने वाला है, बिकॉज इस केस में तो दोनों 100 पे आ गए, मतलब ये बैटरी पूरी तरह उसको चार्ज कर चुका है, अब इससे ज्यादा उसमें चार्ज नहीं जाने वाला है, करंट जीरो हो चुका है। जब तक बैटरी कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट में नहीं ले देता, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता, करंट फ्लो करता है। वंस इट इज फुली चार्ज्ड, दैट कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर था वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता था, पूरा करंट को एक्सेप्ट कर रहा था, बिकॉज उसको चार्ज होना था। वंस इट इज फुली चार्ज, व्हेन इट रीचेस एट स्टेडी स्टेट, जब वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है, अब इस बैटरी से इसको कुछ मिलने वाला है नहीं, बिकॉज दोनों इक्वल वोल्टेज में है, तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है। करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट जाना बंद कर दिया। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम था, तो एट द बिगिनिंग करंट इज मैक्सिमम, तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस था वो जीरो था। अभी क्या हो गया, व्हेन इट एट स्टेडी स्टेट करंट इज जीरो। करंट जीरो का मतलब जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है, इनफाइनाइट। सो एट द बिगिनिंग कैपेसिटर का ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, बिकॉज स्टार्टिंग में तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, उसको चार्ज होना था। एक बार फुली चार्ज हो गया तब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। तुम लोग स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तुमको मालूम है कैपेसिटर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इसलिए तुम लोग अभी कुछ नहीं बोलोगे, पूरा नॉलेज सीखोगे। तो एक टाइम पूरा नॉलेज ले लोगे, जब पूरा सब कुछ सीख जाओगे, तब तुम क्या मुझे पूछोगे
तब तो मुझे वैल्यू नहीं दोगे, तब तो बोलोगे हाँ ये तो सब सिखा दिया है, तब तो पहचानोगे ही नहीं। लेकिन स्टार्टिंग का अभी तुमको सीखना है तो एकदम चुपचाप सुन रहे हो, तो सब कुछ सीख लिया, एक बार सीख लिया तब मेरी जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, तब तुम बोलोगे हाँ ये वही है, तब तो रोड पे भी देखोगे तो बोलोगे हाँ ये वही है, हम लोगों को पढ़ाता था, अब तो पूरा नॉलेज हम लोगों ने ले लिया। तो कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है, स्टडी स्टेट में आ जाता है, तो उसके बाद ये बैटरी की जरूरत नहीं। हाँ, अगर बैटरी ज्यादा वोल्ट की आ गई, अब मान लो मेरे से पढ़ के तुम लोग गए बड़े कॉलेज में, वहां पे और बड़े प्रोफेसर मिले, तब फिर तुम उन लोगों से भी सीखोगे, बाद में उनको भी धोखा दोगे। तो यही कहानी है। अगर यहाँ पे मैं 200 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ, तब ये फिर से चार्जिंग चालू हो जाएगी, बिकॉज नाउ दिस बैटरी इज एट 200 वोल्ट एंड दैट कैपेसिटर इज व्हाट एट 100 वोल्ट, स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस अगेन चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी कैपेसिटर बेचारा 200 वोल्ट पे जाएगा, जब 200 वोल्ट पे जाएगा तो फिर से स्टडी स्टेट आ जाएगी, अभी प्रोफेसर की भी जरूरत नहीं, मतलब तुम बड़े कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन कॉलेज में, वहां पे भी सर से ज्ञान ले लोगे, उसके बाद उनको भी नहीं पूछोगे। तो कैपेसिटर की वही कहानी है, जब तक वो स्टडी स्टेट में नहीं आता, स्टार्टिंग में वो करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, तो एट दैट टाइम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कैपेसिटर इज जीरो। व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड, देन अब इसको करंट की जरूरत तो है ही नहीं, बिकॉज चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम the resistance offered by that capacitor is what infinite। तो ये याद रखना, स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कैपेसिटर इज जीरो, when it is fully charged at that time current is maximum, sorry when it is fully charged at that time current is zero, so resistance offered by that capacitor is infinite। ये कहानी हो गई। मतलब अपने को बैटरी तो चाहिए होगा, बैटरी से हम कैपेसिटर को चार्ज करें, और बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करता है तो बैटरी खुद डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। ऐसा मत समझना कि ये 100 वोल्ट था, इसको 100 पे ले आ दिया तो ये खुद गिर गया वोल्टेज, इसका वोल्टेज नहीं, ये एक्सटर्नल सप्लाई है। तो एक्सटर्नल सप्लाई से जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं तो ये अपना मेंटेन रहेगा 100 वोल्ट पे। मैं तुम लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ जिससे मेरा नॉलेज कम नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं तुम लोगों को कैपेसिटर बता दिया तो मेरा कैपेसिटर कम हो गया, मेरा तो उतना मेंटेन ही रहेगा ना, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। और एक कैपेसिटर रहेगा तो एक ही चार्ज होगा, बहुत सारे होंगे तो सभी चार्ज होंगे। सो हियर करंट व्हेन इट इज फुली चार्ज, करंट जीरो हो गया और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कैपेसिटर इज इनफाइनाइट। तो मतलब बेसिकली जो चार्ज स्टोर हुआ, द चार्ज व्हिच इज स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, दिस बैटरी इज ऑफ वोल्टेज V, इधर जो चार्ज स्टोर हुआ प्लस Q, इधर जो चार्ज स्टोर हुआ माइनस Q, मैक्सिमम चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम डेवलप हो गया, करंट जीरो हो चुका है स्टडी स्टेट में, मतलब पूरा सीख लिया, पूरा नॉलेज ले लिया तुम लोगों ने। तो इस पे प्लस Q चार्ज है, दूसरे वाले पे माइनस Q चार्ज। So the charge stored between plates of the capacitor, जो कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज आता है, that charge is directly proportional to applied voltage। ये जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। जितना हाई वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा। So Q is directly proportional to V। The charge stored between plates of the capacitor is directly proportional to applied voltage। जितना ज्यादा क्वालिफाइड टीचर तुमको मिलेगा उतना ज्यादा तुम नॉलेज गेन करोगे ना। अब अगर तुमको जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कैपेसिटर का नॉलेज नहीं है, कम है, तो वो कम ही सिखाएगा, तो जितना हाई वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो चार्ज स्टोर बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्लियर? सो चार्ज स्टोर बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। जो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना हाई वोल्ट की बैटरी हो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। फिर से हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब ये कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा भी नहीं है जैसे बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर है तो वो स्टूडेंट्स को ज्यादा सिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि क्वालिफाइड प्रोफेसर है और क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी ज्यादा सीख लेंगे। तुम्हारी खुद की कैपेसिटी भी तो मैटर करती है। तुमको आइंस्टाइन पढ़ाने आ जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम आइंस्टाइन पढ़ाएंगे तो तुम एकदम पूरा बहुत बड़े ब्रिलियंट हो जाओगे। अगर स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, उसकी कैपेसिटी कम है, तो वो ज्यादा नॉलेज गेन नहीं कर पाएगा, इवन इफ एक हाई पोटेंशियल वाला बंदा उसको सिखा रहा है। ऐसी वर्मा सिखा रहे हैं लेकिन क्लास में पढ़ने जो लड़का है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं सीखेगा ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बोलेंगे अरे प्रोफेसर में बात ही नहीं थी, उसने स्टूडेंट को कुछ सिखा ही नहीं पाया। बात प्रोफेसर में थी, पोटेंशियल प्रोफेसर का हाई था, लेकिन बच्चा कुछ नहीं सीखा बिकॉज बच्चे की पोटेंशियल बहुत कम थी, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। जब सर पढ़ा रहे थे तो कुछ और दुनियादारी सोच रहा था वो। क्लियर? सो इसीलिए यहाँ पे C की जरूरत पड़ती है। C इज द कैपेसिटेंस। अब मान लो अगर कैपेसिटेंस कम रहेगा, कैपेसिटी कम रहेगी, तो इवन इफ यू आर कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ हाई पोटेंशियल स्टिल ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाता। तो दैट्स व्हाई कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड हियर। हियर C इज द कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। अब वो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C, तो C भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत बड़ी बैटरी लगा दिया और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी कम है, सो इवन इफ यू आर कनेक्टिंग हाई पोटेंशियल का बैटरी, वो हाई चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा बिकॉज उसकी कैपेसिटी कम है। ऐसी बार में पढ़ा रहे हैं मान लो, और लड़का एकदम पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो कुछ नहीं सीखेगा। इवन इफ उसको एक हाई पोटेंशियल वाले सर मिले, लेकिन वो नहीं सीख पा रहा है बिकॉज उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो C is what the capacitance of capacitor। अब यहां से अगर हम C निकालते हैं तो C क्या हो जाएगा, Q by V। दिस इज जस्ट अ रिलेशन, ये जो C का रिलेशन है Q और V के साथ, तो C is equal to Q by V। इट इज अ रिलेशन टू फाइंड C। इस रिलेशन से हम C को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये C इन पे डिपेंड नहीं करता। ये जो रिलेशन है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है C का, ये रिलेशन है। बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड C, बट C डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। बैटरी का जो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब चार्ज नहीं भी है, वोल्टेज नहीं भी है, मतलब बैटरी नहीं कनेक्ट किया तो भी उसकी कैपेसिटी उतनी ही रहती है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपेसिटर। सो इट इज रिलेशन टू फाइंड C। इससे तुम C को निकाल सकते हो, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। C does not depend on charge and voltage। जो बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, C उन पे डिपेंड नहीं करता। जो उस स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। जो अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो वो उस टीचर की वजह से नहीं है। वो टीचर नहीं मिले थे तो भी वो ब्रिलियंट ही था ना। अब टीचर अच्छे मिलेंगे तो वो ज्यादा ग्रैप्स करेगा, ज्यादा सीखेगा, तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको, लेकिन वो लड़का कुछ और ही सोच रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो उस टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं हम। तो इसीलिए वी क्या है, बैटरी है नहीं है, कैपेसिटर से बैटरी नहीं भी कनेक्ट करोगे तो भी उसकी कैपेसिटी सेम रहती है, बिकॉज कैपेसिटी दैट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कैपेसिटर। वो स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कोई पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल 1 लीटर का है, तो अगर उस बॉटल में पानी नहीं भी भरोगे तो भी वो 1 लीटर की ही कैपेसिटी होगी ना उसकी। तो अगर उसमें पानी भर दिया तो 1 लीटर पानी आ सकता है, नहीं भरोगे तो भी उसका कैपेसिटी 1 लीटर ही है। अब उसको तुम एक 500 लीटर की टैंक से भरो या 2 लीटर की टैंक से भरो या 1 लीटर की टैंक से भरो, वो टैंक कितना बड़ा इससे मैटर नहीं करता। उसकी कैपेसिटी, उस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर ही रहने वाली है। तुम एक रिवर में ले जाकर उससे पानी भरोगे, उसमें रिवर में लाखों लीटर पानी है, लेकिन फिर भी उस बॉटल में कितना आएगा, केवल 1 लीटर ही आएगा, बिकॉज उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कैपेसिटर। उस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो वैसे कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो भी कैपेसिटर के स्ट्रक्चर में, उस डब्बे में कितनी कैपेसिटी है उतना ही वो चार्ज स्टोर करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर। इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर। तो तुम लोगों की जो कैपेसिटी है वो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं कितना भी सिखाऊंगा, अगर तुम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो तुम नहीं सीख पाओगे। तो तुम पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो, ये भी तुम्हारी क्वालिटी है, तुम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ये भी तुम्हारी क्वालिटी है। मैं सिखा रहा हूँ केवल वो मेरा है। अब मैं बहुत सिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट है वो बैठ के कुछ और सोच रहा है, फिल्म के बारे में सोच रहा है, हीरो हीरोइन के बारे में सोच रहा है, तो कुछ नहीं सीख पाएगा ना, बिकॉज इसकी कैपेसिटी कम है, उसका दिमाग फोकस्ड है ही नहीं वो पढ़ने के लिए। तो इसीलिए जो सी होता है ना, वो उस कैपेसिटी की प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड चार्ज। बैटरी नहीं भी कनेक्टेड है तो भी उसकी कैपेसिटी सेम रहती है, तो वो उसके स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। तो C is equal to Q by V. This is not the formula of C. It is just a relation how to find C. If charge is known, voltage is known, then you can find C. अब ये दोनों नहीं, इनमें वेरिएशन करोगे तो ये इन पे डिपेंड नहीं करता। इस रिलेशन से तुम निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये इन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो C का एक फॉर्मूला नहीं है, ये C का जस्ट एक रिलेशन है चार्ज और वोल्टेज के साथ। तो जब तक बैटरी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। वंस इट इज फुली चार्ज, दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में आ जाता है कैपेसिटर, करंट जाना बंद हो जाता है, तो हम बोलते हैं कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगा। पहले तो उसको चार्ज होना था तो उसने जीरो रेजिस्टेंस ऑफर किया, एक बार वो फुली चार्ज हो गया, व्हेन इट इज फुली चार्ज नाउ इट इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अभी तुम लोगों को सीखना है तो तुम लोग टीचर को पूरा एकदम रिस्पेक्ट दोगे, पूरा सीखते रहोगे। एक बार पूरा नॉलेज गेन कर लिया, उसके बाद हो गया टीचर जाए बाहर में, फिर नहीं पूछोगे टीचर को। फिर तो रास्ते में बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, गब्बर सिंह बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, रास्ते में जाएगा अपने मर्सिडीज लेके और मुझे देखेगा तो पहचानेगा, मैंने बोलेगा, ये भी नहीं पहचानेगा कि यही पढ़ाया था मेरे को। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक वो तो नॉलेज पूरा ले चुका है ना, नॉलेज गेन कर चुका है। सो अच्छा तुम लोग बल्ब हो। सो
कैपेसिटर जो होता है जब तक वो चार्ज नहीं हुआ रहता है बैटरी से करंट जाते रहता है, एक बार वो चार्ज जाता है तो बैटरी की उसको जरूरत नहीं, तो करंट जीरो कर देता है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। अब C इज इक्वल टू Q बाई V, ये एक कैपेसिटर है। अगर मोर देन वन कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करते हैं, क्लियर, ऐसा नहीं कि इस बैटरी के सामने एक ही कैपेसिटर, इफ मोर देन वन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। देखना होगा कि हाउ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, वेदर दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज में है तो हम उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे और पैरेलल में तो भी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अब सीरीज और पैरेलल का, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं तो हम सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन देखेंगे कि इफ हाउ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड हाउ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चलो पहले मैं सीरीज कनेक्शन देखता हूं, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। नहीं, वो वेरी करता जाएगा ना करंट, स्टार्टिंग में करंट ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा, और जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो एक कांस्टेंट करंट नहीं रहेगा, वेरिएबल करंट होगा, घटता जाता है करंट। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। हाँ हाँ, तो वो कितना चार्ज स्टोर किया, वंस कैपेसिटर इज चार्ज देन यू कैन यूज दैट कैपेसिटर। उस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, तो फिर वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होके दूसरी जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। जिधर हम यूज करें तो वो डिस्चार्ज होगा और सामने वाले को अपना एनर्जी देगा। हाई चार्ज देगा, क्लियर, जितना ज्यादा कैपेसिटी करेगा उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो उतना ज्यादा चार्ज देगा, तो ऑटोमेटिकली उतना करंट तो इंस्टेंटेनियस रहता है ना, वो चेंज होता रहता है, करंट की वैल्यू वेरिएबल रहेगी। अब यहां पे जैसे देखो अपने पास तीन कैपेसिटर्स हैं, हम सीरीज कनेक्शन देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। सो हियर दीस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक इनके सामने एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया, दिस बैटरी इज ऑफ वोल्टेज V, देयर आर थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3, थ्री कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप कैसे जानोगे कि सीरीज, तो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि अगर बगल में है तो वो सीरीज होता है, तो ऐसा जरूरी है कि बगल में है तो सीरीज हो जाए, हमको ये देखना है कि इफ द सेम करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, इससे जो करंट निकलेगा इस बैटरी से तो सेम करंट हर एक कैपेसिटर में जाएगा, तो सब में चार्ज भी सेम स्टोर करता है वो। अगर एक ही करंट तीनों में पास किया, जो करंट स्टार्ट हुआ वही सेम करंट तीनों में जा रहा था, बिकॉज एक वायर में एक ही करंट फ्लो करने वाला है। सो द सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द कैपेसिटर, सेम चार्ज इज स्टोर्ड अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर सीरीज में से सब में सेम चार्ज गया, इवन इफ इनकी कैपेसिटी अलग थी लेकिन चार्ज सब में सेम स्टोर हुआ, बिकॉज सेम करंट फ्लो किया उन्होंने। तो Q सेम है, इन सब में इनका वोल्टेज अलग अलग होगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो इसका मान लो वोल्टेज V1 हो गया, इसका वोल्टेज V2 एंड इसका वोल्टेज V3। डिफरेंट वोल्टेजेस डेवलप अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स, सब में चार्ज तो सेम था लेकिन वोल्टेज सबका अलग गया, V1 V2 एंड V3। तो इन तीनों का ये वोल्टेज मिला कहां से, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, ये जो बैटरी मैंने कनेक्ट किया था इसी ने अपना वोल्टेज उनको दिया, तो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल था इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, बिकॉज सेम चार्जेस डेवलप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज स्टोर किया, तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन का मतलब पहली बात तो वन इन कनेक्शन, वन इन कनेक्शन, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो ये वन इन कनेक्शन होता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि सेम चार्ज इज डेवलप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, सेम चार्ज अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, तो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में सब में सेम चार्ज, इक्वल चार्ज स्टोर होगा। सो इफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कैसे डिसाइड करेंगे, अगर उनमें वन इन कनेक्शन है, मतलब एक ही करंट सब में जा रहा है, जिसमें जो करंट इसमें क्या, सेम करंट फ्लोइंग अक्रॉस C2, सेम करंट फ्लोइंग अक्रॉस C3, इट मींस ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन ये वन इन कनेक्शन है एंड सेम चार्ज इज डेवलप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, दिस इज व्हाट बोथ इन कनेक्शन, अगर दोनों इनमें से कनेक्टेड,
यहाँ पे हमारा इस टाइप से, इफ थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, बोथ एंड कनेक्शन। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड देयर इज अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। अब देखो जो ये C1 के दोनों टर्मिनल इस बैटरी से कनेक्टेड हैं, C2 के भी दोनों टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है और C3 के भी दोनों टर्मिनल्स बैटरी से कनेक्टेड है। So whatever is the voltage developed across C1, same voltage is developed across C2 and same voltage is developed across C3। मतलब पैरेलल में है तो तीनों में वोल्टेज सेम जाएगा, तो इनमें सब में वोल्टेज वही रहेगा। इसका जितना वोल्टेज होगा V, सेम वोल्टेज इस पे जाएगा, मतलब वोल्टेज तीनों का सेम रहेगा। डिफरेंट कलर से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे V है, इसका भी V वोल्टेज रहेगा, इसका V वोल्ट। बट जो यहाँ से करंट निकलेगा ना, दैट करंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीनों में करंट अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, ब्रांचिंग हो गई। इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3। डिफरेंट करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर, दैट्स व्हाई चार्जेस आर डिफरेंट। तीनों पे जो चार्ज आएगा, इसमें Q1 चार्ज गया, इसमें Q2 चार्ज गया, इसमें Q3। डिफरेंट चार्जेस डेवलप अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर। सब में वोल्टेज सेम है लेकिन चार्ज अलग अलग गया, बिकॉज़ करंट स्प्लिट हो गया था, करंट डिवाइड हो गया था। तो व्हेन करंट इज डिवाइडेड, चार्ज इज आल्सो डिवाइडेड, सो डिफरेंट चार्जेस डेवलप अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स। अब देखो वोल्टेज सब में सेम है, बिकॉज़ C1 अकेले बैटरी से कनेक्टेड है, C2 भी बैटरी से कनेक्टेड है, C3 भी बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे सीरीज में क्या था, C1 बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हो रहा था, एक ही साइड से कनेक्ट हो रहा था, तो C1 का पूरा हक बैटरी पे नहीं है, इसलिए बैटरी का वोल्टेज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बट इन पैरेलल इक्वल वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। बट हियर चार्ज इज स्प्लिटेड, चार्ज जो डिवाइड हुआ, तो जो टोटल चार्ज था Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सीरीज में चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। पैरेलल में चार्ज की वैल्यू सब में डिफरेंट है, तो Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। Now in place of Q, what you can write CV, तो CV is equal to C1V plus C2V plus C3V। From both the side V is cancelled, so what you are going to get, C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot dot, जितने भी रहेंगे सबको ऐड करते जाओ। So if capacitors are connected in parallel, to find equivalent capacitance, if capacitors are in parallel, to find equivalent capacitors, directly you can add to get the equivalent capacitor. And if capacitors are in series, you have to take reciprocal and add to get the equivalent capacitor। तो सीरीज में है तो रेसिप्रोकल लेके ऐड करो, पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड करो। ये रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में रहते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में रहते हैं तो हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं। बट हियर उसका उल्टा चलेगा, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो उसको रेसिप्रोकल लेके ऐड करो, एंड इफ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल एंड ऐड। सो पैरेलल में क्या है, बोथ इन कनेक्शन, पहली बात तो बोथ इन कनेक्शन है, यहाँ पे दोनों तरफ से, दोनों इन से कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इक्वल वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, सेम वोल्टेज। सो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। Clear? So when capacitors are in series, to get the equivalent capacitance, directly you have to add. If capacitors are in parallel, you have to take. If capacitors are in series, you have to take reciprocal and add. And if capacitors are in parallel, directly you can add to get the equivalent capacitance. Resistance का एकदम उल्टा याद रखो। Resistance में क्या होता है, सीरीज में होता है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पे उसका उल्टा है, अगर सीरीज में है तो रेसिप्रोकल लो, और पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो। अब अगर मान लो हमको एक ही सर्किट है, इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने तीन कैपेसिटर दे दिए, और एक अपने पास बैटरी एक ही है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट ले लो, देयर इज अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, दिस कैपेसिटर, इसका 1 है, इसका 2 है एंड इसका 3, इट इज गिवन इन माइक्रोफैराड। अच्छा, इसका कैपेसिटर का यूनिट, जो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन फैराडे, इसका यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। तो हम इसको फैराडे में मेजर करते हैं। यहाँ पे माइक्रो फैराड मैंने दिया, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो होता क्या है ना कि हमको 1 फैराडे का कैपेसिटर मिलता नहीं, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत लो रहती है। तुम अगर बहुत बड़ा सा कैपेसिटर बनाओगे, अर्थ के बराबर एक कैपेसिटर बना लिया बड़ा सा, तो भी उसकी कैपेसिटी फैराडे में नहीं पहुंचती, वो माइक्रो फैराड में रहता है, मिली फैराड में, मतलब बहुत लो वैल्यू रहती है कैपेसिटेंस की। तो यहाँ पे मैंने जो दिया है दैट इज गिवन इन माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ 10 वोल्ट की बैटरी। अभी अपने को चार्ज निकालना है। अब चार्ज की बात एक है, या तो तुम इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट निकाल लो,
और फिर उनसे चार्ज निकाल सकते हो। अगर सपोज करो उसने क्वेश्चन में ऐसा बोले कि फाइंड द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, एक ही जो राउंडेड कैपेसिटर है केवल उस पे ही चार्ज बताना है अपने को। तो ये याद रखो कि ये जो वोल्टेज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब में, व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज सब में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, ये तो सेम रहने वाला है, Q कांस्टेंट है अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, मतलब तीनों में Q कांस्टेंट रहेगा। तो CV में क्या रिलेशन होगा, अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज उधर कम जाएगा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है उधर वोल्टेज कम डेवलप होगा, बिकॉज तभी अगर C बढ़ता है तो V घटेगा, तभी Q कांस्टेंट रह पाएगा। और अगर या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर C लो है तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा जाना पड़ेगा, वोल्टेज की वजह ज्यादा वोल्टेज डेवलप करेगा। तो ये जो 10 वोल्ट है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू दीस थ्री, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जहां पे कैपेसिटेंस ज्यादा है वहां पे वोल्टेज कम डेवलप होगा, और जहां पे कैपेसिटेंस कम है वहां पे वोल्टेज ज्यादा। मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी। ए एकदम ब्रिलियंट है और बी एकदम भोंदू टाइप का है, उतना ब्रिलियंट नहीं। मुझे दोनों को जेई कराना है, तो मुझे ज्यादा हार्ड वर्क किसके साथ करना पड़ेगा, ज्यादा किसको स्ट्रेस लेके पढ़ाना पड़ेगा, ए को या बी को। ए वाला ब्राइट था ना, तो इसको थोड़ा ही सिखाऊंगा तो ये सीखता जाएगा ना, इधर मुझे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ज्यादा वोल्टेज देने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा पोटेंशियल देंगे तो भी ये जेई में सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा एकदम गधा है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाऊंगा, मतलब इधर लो वोल्टेज देना पड़ा, लो वर्क करना पड़ा, लेकिन इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, हाई वर्क, हाई वोल्टेज दूंगा तब जाके सेलेक्ट होगा। मुझे दोनों को ही सिलेक्ट कराना है, ठीक है। जो ब्राइट स्टूडेंट है उसको भी सिलेक्ट कराना है, उसको मैंने पढ़ाया, बट उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। लेकिन जो एकदम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत गधा टाइप का है, तो उसको मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तब जाकर वो सिलेक्ट हो पाएगा। तो मुझे जिसकी कैपेसिटी कम है उधर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा बैटरी को, ठीक है, बिकॉज चार्ज तो तीनों को सेम देना है ना, इसको सेम चार्ज डेवलप करना है। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा, ये बेचारा ये थर्ड वाला हाई कैपेसिटी का था, तो लो वोल्टेज पे ही ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। इसकी कैपेसिटी सबसे कम है तो इधर वोल्टेज ज्यादा डेवलप होगा। तो व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उधर वोल्टेज ज्यादा डेवलप होगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उधर वोल्टेज कम। तो आप देख लो, अगर मैं मानता हूं कि चलो यहां पे मैंने मान लिया x वोल्ट है, जो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था उधर मैंने x वोल्ट मान लिया, तो इधर क्या हो जाएगा x/2, इधर क्या हो जाएगा x/3। 1 माइक्रोफैराड में मैंने माना x वोल्टेज डेवलप हियर, ये 10 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर x हो गया तो इधर x/2, इधर क्या हो जाएगा x/3, और ये तीनों मिला के मतलब जितनी कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी वोल्टेज मैंने घटा दिया, तीनों मिला के 10 वोल्ट होने वाले हैं। तो x प्लस x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10, इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 3x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10, इसका एलसीएम ले लो 6, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, 11x/6 इज इक्वल टू 10। यहां से मुझे x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 60/11 वोल्ट, ये हमारा पोटेंशियल आ गया x की वैल्यू। तो मतलब यहां इसको कितना वोल्ट मिलेगा 60/11, इसको कितना मिलेगा 30/11, और इसको कितना मिलेगा मतलब 60/11 का भी 1/3 करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज। अब हमको चार्ज निकालना है किसमें, दिस राउंडेड कैपेसिटर पे, ये जो मैंने राउंडेड कैपेसिटर निकाला, तो चार्ज अक्रॉस दैट राउंडेड कैपेसिटर इज व्हाट, Q इज इक्वल टू CV, उसकी कैपेसिटी कितनी है 3 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड को मैं अगर फैराडे में ले जाता हूं तो 10⁻⁻6 कर दिया मैंने, इनटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना मिला है उसको x/3, इस वाले राउंडेड कैपेसिटर पे x/3 का वोल्टेज है तो उसका मैं x/3, x मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 इनटू x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 60/11,